हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा पिटिशंस दायर हुई हैं, मीडिया में भी ये मामला काफ़ी है, काफ़ी लीगल बैटल्स हैं, काफ़ी अपोजिशन भी है, काफ़ी चीज़ें सपोर्ट में भी हैं। विल सी वाई न्यूज़, व्हाट इज़ दिस सर्वे, इसका पर्पस क्या है, देन लीगल बैटल्स क्या है, लीगल कंटेंशंस क्या है जो इसके अगेंस्ट हैं, देन हम देखेंगे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों implications. Then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. Let's start why news. सो जो ऑनगोइंग कास्ट बेस्ड सर्वे है बिहार में, इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन इसने गैदर की है, जिसमें लीगल बैटल्स हैं, डिबेट्स हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर, नेसेसिटी पर, क्या उसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, इन सारी चीज़ों पे। देन अगर हम एक बार देखें कि कौन सी कितनी कास्ट है, तो लगभग ओबीसी 50% हैं बिहार में। कास्ट जो अप्रोक्सीमेटली अननोन है पॉपुलेशन में, दैट वर 2%, अपर कास्ट 15%, दलित्स वर 16% एंड मुस्लिम्स आर 17%. नाउ व्हाट इज द कास्ट बेस्ड सर्वे? सो स्टेट गवर्नमेंट ने 2 फेज का ये सर्वे है और इसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पर एक डिटेल इंफॉर्मेशन ली जाएगी जो कि हेल्प करेगा गवर्नमेंट को कि वो बेटर पॉलिसीज बना सके डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। सर्वे एस्टिमेटेड है कि सोशल इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करेगा बिहार की पॉपुलेशन से, एंड दिस इज द केस। द फर्स्ट फेज ऑफ सर्वे इन्वॉल्व्स हाउस लिस्ट, पहले में हाउस लिस्टिंग एक्सरसाइज की जाएगी, सेकेंड फेज में कास्ट, सब कास्ट या रिलीजन, इनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब पर्पस क्या है सर्वे का? तो जो कास्ट बेस्ड सर्वे है ये इनिशिएट हुआ था 7 जनवरी 2023 में, एंड गवर्नमेंट ने स्टेट किया था कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह ये हेल्प करेगी इकोनॉमिक या पॉलिसीज या स्कीम्स क्रिएट करने में डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। अब सर्वे में इकोनॉमिक स्टेटस अलोंग साइड विद कास्ट इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें होंगी, और टारगेट पॉपुलेशन है 12.70 करोड़ जो बिहार की 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। अब इसके लीगल बैटल्स क्या हैं? सबसे पहला पिटीशन है जी, कौन सी है जो उसको चैलेंज कर रहे हैं। जो बिहार का सर्वे है ये सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चेंज हुआ है कि जो पावर है, जो सेंसस करने की पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है और स्टेट गवर्नमेंट इसको एंक्रोच कर रही है। अब हाई कोर्ट, देन पटना हाई कोर्ट ने ये रूल किया, उसने स्टेट को परमिट किया कि वो अपने सर्वे के साथ प्रोसीड कर सकते हैं और ये लीगली साउंड है, एंड सो इट हैज बीन इनिशिएटेड टू द कंपिटेंस, सो ये पब्लिक इंटरेस्ट से लाई करता है, तो अलाउ किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लाइन किया कि वो सर्वे पे स्टे नहीं लगाएंगे 14 अगस्त को। सो जो ऑनगोइंग डेटा प्रोसेस कलेक्शन है इट इज नाउ गोइंग ऑन। नाउ लीगल कंटेंशंस, व्हाट आर दीज अगेंस्ट द सर्वे? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो सेंसस कंडक्ट कर सके, ये सोली यूनियन गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेंसस एक्ट। प्राइवेसी कंसर्न्स की बात करेंगे तो चैलेंजेस ये देते हैं कि जो डेटा कलेक्शन होगा ये इंडिविजुअल के राइट जो है, राइट टू प्राइवेसी, जैसे सेंसिटिव क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, रिलीजन से, कास्ट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। नाउ ये जो डेटा है ये जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ना शेयर हो। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर होता है, जैसा कि बिहार में ऐसा होने के यही ज्यादातर संभावनाएं हैं, तो ये कंसर्न्स रेज करेगा प्राइवेसी के बारे में, पोटेंशियल उसके मिसयूज के बारे में, कि उसका मिसयूज पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी ही करेंगी। अब इम्प्लीकेशंस क्या आता है कास्ट बेस्ड सर्वे का? पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे तो एक्यूरेट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन कास्ट डिस्पैरिटीज के बारे में होगी, तो पॉलिसी मेकर्स आसानी से डिजाइन कर पाएंगे, पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जिन एरियाज में ज़्यादा ज़रूरत है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का अपलिफ्टमेंट हो पाएगा, सोशल इनइक्वालिटीज रिड्यूस होंगी। क्योंकि जो लास्ट कास्ट बेस्ड सर्वे है ओपनली अवेलेबल टू पब्लिक है, ये लगभग 1931 में लिया गया था, उसके बाद कोई कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं है। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी को भी एड्रेस करेगा, जो कास्ट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जेंडर, रिलीजन, रीजन, उसमें भी, सो एक विच लीड्स टू द कंपाउंडेड डिसएडवांटेज। सो सर्वे इन इंटरसेक्शंस को रिवील कर सकता है। सो मोर एक्यूरेट पॉलिसी अप्रोचेज इसमें होंगी, मल्टीपल डायमेंशंस जो है मार्जिनलाइजेशन के उसको टारगेट किया जा सकेगा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टिग्मेटाइजेशन है पोटेंशियल, डिस्क्लोजर ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज, ये इट कुड लीड कि इंडिविजुअल्स डिस्क्रिमिनेट हो या उनको स्टिग्मेटाइज्ड हो बेस्ड ऑन द
प्री कन्विंस नोशन, जो कुछ सर्टेन कास्ट रिलेटेड नोशंस होते हैं, सो दिस कैन डिटर ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड ये सर्वे की एक्यूरेसी को कम कर सकता है. अब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो कास्ट बेस्ड सर्वे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पार्टीज शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए. सो ये आइडेंटिटी बेस्ड वोट बैंक्स में उनके काम आएगा. ये जो जेन्युइन पॉलिसी इश्यूज हैं इससे जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर देगा. So this is the case. Now fluidity of caste identities, simplistic interpretation जो है, they might overlook the intra caste variation, जो कास्ट के अंदर ही वेरिएशंस हैं, हिस्टोरिकल चैलेंजेस. सो ये इट विल लीड टू द पॉलिसीज विच विल फेल टू एड्रेस द न्यूसेंस ऑफ द बेसिकली दिस कंटेम्प्रेरी कास्ट डायनेमिक्स. एक चीज इसमें समझने वाली है कि जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं ये स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होती हैं. फैक्टर्स जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेस, ये सर्वे, इट माइट struggle to capture these dynamics changes and leading to the inaccurate representations of the reality. Now we have our today's prelims practice question. So with reference to the urbanization in India, which of the following statement is correct? According to the 2011 census, more than 60% of the total urban population of the country resides in the category 1 cities. There were 53 urban agglomerations with a million plus population each in 2011 and in the country. Select the correct answer from the codes given below. It is based on the 2011 census, this question. So if you have read it, you can just easily solve it, or you can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So what is the need and significance of conducting a caste based survey like the one initiated by the Bihar government? How might such a survey impact societal understanding and policy making? What challenges arise from conducting caste based surveys, and what strategies can be employed to address these challenges? So in moving forward, how can the data collected from such surveys be effectively utilized to promote equality and address social disparities? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.